नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में एलिजिबिलिटी संबंधी प्रॉब्लम आने के बाद शासन को लेटर भेजा गया था संशोधन के लिए नियमावली में, और उसके बाद से शासन से जवाब आया नहीं है अभी तक है। पिछले कुछ दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि रिमाइंडर भी भेजा गया है शासन को 2 बार। इसके आगे बात करेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग पेट कट ऑफ को लेकर के, और आपकी भर्ती में कट ऑफ कम जाएगी, कैसे कम जाएगी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट सुनिएगा और प्रिपरेशन आप सभी करते रहिए। अभी आप देखेंगे वन दरोगा भर्ती की शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आई है, कट ऑफ की नोटिस आ गई है और लगभग महीने भर का उनको समय मिला है। एग्ज़ाम उनका मिड अप्रैल या मिड अप्रैल के बाद कभी भी एग्ज़ाम डेट उनका आ जाएगा। तो इसी तरह से आपकी भर्ती में भी होगा, जब भी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आएगी, पेट कट ऑफ की नोटिस आएगी, उसके बाद मैक्सिमम 1 मंथ या 1 मंथ में 2-4 दिन आगे पीछे प्लस माइनस इतना ही आप मान के चलें आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो अभी अगर आपके पास समय है तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, या फिर किसी और भी भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसकी तैयारी करते रहिए साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, वन दरोगा भर्ती में टोटल 701 पोस्ट हैं, और 701 का अगर आप 15 टाइम्स करेंगे, 15 गुना करेंगे तो लगभग 10,500 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है लगभग 19,000 प्लस अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब लगभग जो है 30 गुना आप मान कर चलें कि लगभग 30 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, या फिर 30 गुना तक। इसी तरह से आपकी भर्ती में 2693 पोस्ट है, तो यहाँ पर भी आप लगभग जो है 25 से 30 गुना आप इसको करके चलें। देखिए इसमें होता क्या, आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे यहाँ पर 30 गुना हो जा रहा है जब नियम 15 गुना का है। तो इसमें होता ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जो लास्ट जो शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी हो रहे हैं उनके नंबर है 75.69। तो यहाँ पर क्या होता है कि 75.69 जितने भी अभ्यर्थी जिनके भी नंबर इतने होंगे सभी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वहाँ पर 15 टाइम से भले ही ज़्यादा हो जाए लेकिन वहाँ पर सबको लेना पड़ता है। जबकि फाइनल रिजल्ट मेरिट में क्या होता है कि वहाँ पर जितनी सीटें होती हैं उतना ही लेना पड़ता है। तो उसमें आप देखे होंगे उसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिख करके आएगा। मतलब इतने नंबर वाले बहुत लोग रहेंगे लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाती है। उनसे ज़्यादा जिनकी उम्र होते हैं वो भी सिलेक्ट होते हैं, जिनकी उम्र उससे कम होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये रिजल्ट आता है शॉर्ट लिस्टिंग वाला या फिर डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पर उस अंक वाले सभी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे EWS OBC SC नहीं, EWS OBC और अनारक्षित, ये तीनों कट ऑफ सेम गई है। इसमें होता क्या है कि जैसे ओवरलैपिंग होती है, जब मेरिट बनती है लास्ट में रिजल्ट बनता है तो ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर क्या है कि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ गई है। तो यही वजह यहाँ पर आप देखेंगे। तो अभी जब आगे की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग आदि चीज़ें होती है। यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट किया गया है 15 टाइम्स। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं कि कहने के लिए 15 गुना है, लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट होता है, शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया होती है तो लगभग 25 से 30 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपकी भर्ती में 2693 पोस्ट है, इसका आप 25 to 30 टाइम्स कर लीजिए लगभग, तो कितना हो जाएगा। मतलब लगभग आप यहाँ पर 70,000 से 80,000 तक मान के चल सकते हैं जितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ये देखिए मैं बिल्कुल लॉजिकली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप ऐसे मत समझिएगा कि इतने लोग कैसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल आपको लॉजिक के साथ, और जितने भी मुख्य परीक्षा के लिए पहले भी जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है आप सभी में जा करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, चाहे लेखपाल हो या फिर जो भी परीक्षाएँ होनी हैं, तो उनमें लगभग जो है 25 से 30 गुना तक अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं कैटेगरी वाइज लेने के चक्कर में। और सेकेंड चीज़ क्या है कि जो लास्ट नंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सबको लेना होता है। अगर आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और जो कुछ भी जानकारी आपको हम देने का प्रयास करते हैं उसके पहले हम पूरी मेहनत करते हैं कि एक एक चीज़ को पूरी तरह से उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं उसमें क्या है कैसे, उसके बाद ही आपको चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी ही दें। तो यहाँ पर देखिए आपकी भर्ती में अभी जो लगभग आप सभी जानते हैं कितने फॉर्म कितने आवेदन आए हुए हैं, और आगे इसमें दोबारा फिर फॉर्म आवेदन होना है। आप सभी जानते हैं कि शासन को लेटर इसीलिए भेजा गया है कि बीएससी होम साइंस को भी शामिल करना था। जो लोग फॉर्म आवेदन कर लिए थे ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए थे
कुछ लोग गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, आप देखेंगे आयोग के पास, विभाग के पास, तो वहाँ पर ये संशोधन के लिए बोला गया था। तो उन लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। तो ये जो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट होगी यानी 2022 में अगस्त तक की, उसी डेट से एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। पेट 2021 से ही दोबारा आवेदन लिया जाएगा और बीएससी होम साइंस जिनके होंगे वे लोग आवेदन कर पाएंगे। बाकी लोगों को भी मौका मिल सकता है, नोटिस आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी मौका देखिए सबको मिल सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी आपकी वही देखी जाएगी जो फॉर्म आवेदन की पुरानी डेट होगी, ना कि इस समय के हिसाब से, या फिर पेट 2022 से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 10,000 15,000 और आवेदन आ गए, देखिए कंपटीशन तो बढ़ेगा इससे। लेकिन यहाँ पर मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि पेट में अगर आपके बहुत कम नंबर है, मतलब अगर आपके 1 2 3 4 5 नंबर है, मतलब लेस देन 10, अगर आपके 10 से कम नंबर है तो भी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। कुछ कैटेगरी में हो सकता है, जैसे जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में थोड़ा बहुत हो सकता है कि 4 6 8 10 नंबर तक जाए, ये भी संभावना कम लग रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे कैसे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उस हिसाब से लगभग सबको मौका मिल जाना है। इसलिए तैयारी आप सभी करते रहिए, चाहे आपके पीईटी 2021 में कितने भी कम नंबर क्यों ना हो। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, क्यों कम नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी भी तैयारी न कर रहे हो, या फिर अच्छे से ना कर रहे हो, या फिर लापरवाही कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सीटें केवल 2693 रहेंगी। भले ही एग्ज़ाम देने वाले 60,000 हो, 65,000 हो, 55,000 हो, तो कंपटीशन कितना रहेगा, बहुत रहेगा। तो एग्ज़ाम के लिए मौका मिलना और उस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर ला करके सेलेक्ट होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मौका मिल गया, आप मेहनत किए, आपका सिलेक्शन हो गया, तभी आपका मौका मिलना सार्थक सिद्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया था कि 15 को मुख्य सेविका वाली बहनें आयोग जा रही हैं और अधिक से अधिक बहनें उनके साथ में जाएं, जो भी बहनें जा रही हैं। और यहाँ पर जो बहनें जाने वाली हैं प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिएगा, ताकि शेष बहनें भी आपसे संपर्क स्थापित कर लें, आपसे बात कर लें। आप लोग आपस में कोई एक बहन या किसी भी भाई बंधु का आप नंबर शेयर कर लेंगे तो उनके माध्यम से बाकी लोग जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कम 25 30 40 50 लोग आप लोग हो जाइए। ये हमारा आप सभी से निवेदन है। केवल हमें जा करके आयोग के सचिव सर से मिल करके उनसे निवेदन करना है कि सर हमारी आगे की प्रोसेस क्यों नहीं बढ़ रही है। आपके बाद की भर्ती है वन दरोगा की भर्ती, शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आ गई, एग्जाम उनका होने जा रहा है अप्रैल में, और आप लोगों की प्रक्रिया भी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। अभी तो दोबारा से फॉर्म आवेदन लेंगे, पोर्टल उसके लिए खुलेगा, कितना समय लग जाएगा आगे एग्जाम होने में। तो इसी को लेकर के आयोग के सचिव सर से मिलना है। 13 तारीख को ट्विटर अभियान भी रहेगा, उसको भी लेकर के हम आप सभी को जानकारी देंगे और हम स्वयं भी आप सभी के साथ उस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपका हैशटैग ट्रेंडिंग में आए। और अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई भी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे आपको नहीं बता पाएंगे। बस आप लोग इतना मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम अभी भी चांस है, अगर इसी महीने प्रक्रिया अगर आपकी स्टार्ट हो जाती है आगे की, तो आपका एग्ज़ाम मई में 100% करा लिया जाएगा। लेकिन अगर मार्च में कुछ नहीं हो पाया, अप्रैल में आपकी प्रोसेस चली गई आगे वाली, मतलब दोबारा फॉर्म फिलअप, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम जो है मई से जून चला जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करना है सभी को एक बार मिल करके। काफ़ी समय पहले भी हमने आप सभी से कई बार कहा भी था कि कुछ बहनें एक बार आयोग चली जाएं। वीडियो को आप सभी लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में, सभी जगह तक, जो भी मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी करने वाली बहनें हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।